तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट क्या होता है इसे हम समझने के लिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट जब हमने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इस तरह से ये एरे लिस्ट होता है, जिसमें हम हमारे बहुत सारे पोजीशन होते हैं, इंडेक्स 0 1 2 3 4, और हम क्या करते हैं इसमें अपने डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, जैसे हमने 10 स्टोर किया, 20, या 30 40 एंड 50। ठीक है, तो अगर हमें कोई इसमें नंबर सर्च करना होता है कि हमारा थर्ड इंडेक्स पे कौन सा नंबर है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते थे, लिस्ट डॉट गेट जो हमारा इंडेक्स है थर्ड यहाँ डालते थे और ये हमें दे देता था 40। तो जब हम यहाँ सर्च करते थे ना तो हमें कितना टाइम लगता था, अगर इसे हम कहें तो ये बिग ऑफ 1 लगता था, क्योंकि एक ही बार में हम सर्च कर सकते थे। लेकिन वहीं अगर हमें कोई डेटा इसमें इंसर्ट करना होता था, ठीक है, तो इंसर्ट कैसे करते थे हम, इंसर्ट करने के लिए क्या करना होता था हमें, जैसे कि हमारा ये एक एरे लिस्ट है। ठीक है, तो ये जो हमारा एक एरे लिस्ट इस तरह से बनता है, जिसमें हमारे 10 20 30 40 50 थे, और ये इंडेक्स हमने देखा था, ये 0 फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स था। अगर हमें सेकंड इंडेक्स पे कोई एक नया नंबर इंसर्ट करना है जैसे कि 100, तो ये इंसर्ट करने के लिए क्या करना होगा, अगर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो इसके जो राइट में सारे डेटा है इसे हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, इस तरह से हमारा एक नया डेटा स्ट्रक्चर एरे लिस्ट बनेगा। यहाँ की 10 होगा, 20 होगा, और ये थर्ड इंडेक्स पे 100 होगा, और ये जो सारे होंगे 30 40 50 ये क्या हुए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे। क्या कि हम अगर इंडेक्स देखें तो इसका इंडेक्स 0 और 1 है, इसका इंडेक्स 2 हो गया, और बाकी का जो इंडेक्स है वो क्या हो गया, 3 4 5। पहले क्या था, हमारा इंडेक्स 2 था, उसका इंडेक्स 3 हो गया, जिसका इंडेक्स 3 था वो 4 हो गया, जिसका इंडेक्स 4 था वो 5 हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इंसर्ट के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो क्या हो सकता है कि हमें क्या करना है, जितने हैं, जैसे हमें लास्ट में इंसर्ट करना होता है तो एन टाइम्स हमें इसे शिफ्ट करना होता है, तो इसे हम ये क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ एन कम्प्लेक्सिटी हो गई। लेकिन अब यही अगर हमें लिंक लिस्ट देखें तो लिंक लिस्ट क्या है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, यहाँ पे हमारा एरे लिस्ट में क्या होता था, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन था। जो हमारा लिंक लिस्ट है ये डिसकंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे मान लीजिए एक डेटा हमने यहाँ स्टोर किया, दूसरा डेटा हमने यहाँ स्टोर किया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मान लीजिए मतलब ये हमारा जो सारा है ये यहाँ पे हम मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब इसमें स्टोर कर दिया है, इसमें 10 स्टोर किया, इसमें 20 स्टोर किया, इसमें 30 स्टोर किया, अब 40 स्टोर किया। लेकिन हमें पता इस चलेगा कि ये एक लिंक लिस्ट है, तो हम इसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जो पहला नोड है उससे दूसरे नोड से। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, और ये दूसरा जो होगा ये तीसरे से कनेक्टेड होगा, तीसरा जो चौथे से कनेक्टेड होगा, और ये चौथा हमारा एंड है। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम एक नल करते हैं, जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे ये नल क्या है। और जो पहला होता है उसे हम कहते हैं हेड नोड। अब ये हेड नोड और नल की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ज़रूरत पड़ रही है, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो अभी हमने क्या कहा कि ये एक दूसरे को लिंक करते हैं। ठीक है, जब ये आपने देखा कि ये लिंक करते हैं एक दूसरे को यहाँ से। अब ये लिंकिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है, तो जो हमने क्या कहा, सबसे पहला हम क्या करते हैं, एक पोजीशन खोजते हैं, मेमोरी पोजीशन, और वहाँ पे क्या करते हैं, हम पहले अपना डेटा इंसर्ट करते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरा मेमोरी पोजीशन खोजते हैं, और वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। अब ये डेटा और इस डेटा को लिंक करने के लिए क्या करते हैं हम, जो हमारा ये दूसरा डेटा है, जैसे कि ये डेटा हमने किसी मेमोरी पोजीशन पे स्टोर किया, मान लीजिए 100, यहाँ क्या किया हमने, किसी न्यू मेमोरी पोजीशन मान लीजिए 400 पे स्टोर किया। यही बात अगर हमने अगर लिस्ट में देखी होगी तो ये क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। अगर ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो अगर ये 100 है हमारा मेमोरी लोकेशन, तो नेक्स्ट लोकेशन क्या होगा, 104, क्योंकि इंटीजर क्या करता है, तो 4 बाइट साइज लेता है। नेक्स्ट क्या होगा, 108, ये क्या होगा, 1121। जो भी होगा ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकता है। इसमें इशू क्या आती थी, एक इशू हम अगर हम देख सकते हैं, इसका इशू क्या है, सबसे पहला
ये तो इंसर्ट हमने देखा, एक ऑर्डर ऑफ एन होता है। सर्च ठीक है हमारा सही है, ऑर्डर ऑफ वन है, ये हमारा एक बेनिफिट है। दूसरा क्या है, इशू क्या है, हमें अगर मान लीजिए कि हम कहीं पे एक 1 के मेमोरी लोग डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो 1 के लिए क्या हमें चाहिए, 400 के डेटा कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस खाली होना चाहिए। अगर अगर हमारा ऐसे स्पेस खाली नहीं है तो हम ये एरे लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। बट लिंक लिस्ट में हमारा कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर हमें स्टोर करना है तो हम कहीं भी एक जो ये डेटा है जितना ये साइज लेगा इतना ही डेटा का हमें मेमोरी अगर खाली है तो वहाँ पे हम ये क्रिएट कर लेंगे, फिर कहीं डिस्कनेक्ट मेमोरी में और दूसरे को कनेक्ट करेंगे। तब ये कनेक्ट हम कैसे करेंगे, ये हम देख रहे हैं कनेक्शन के लिए। तो ये क्या होता है, जो इसका मेमोरी लोकेशन है वो क्या करते हैं, हम इस नोड पे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जब हम डेटा देखते हैं यहाँ से डेटा कर सकते हैं, और ये नेक्स्ट डेटा इसका कहाँ है, इस मेमोरी लोकेशन से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या बताया, ये जो पूरा एक है इसे हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। ठीक है, अब नोड में क्या हो गया, हमारे दो तरह के डेटा टाइप हो गए, एक नेक्स्ट हो गया और एक ये पॉइंटर। अगर आपने सी प्लस पढ़ा होगा तो पॉइंटर कहते थे जो दूसरी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता था। जावा में ऐसे कुछ पॉइंटर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन इंटरनली होता है हर जगह जो पॉइंट करेगा मेमोरी को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नोड में एक डेटा होगा और ये एक दूसरा होगा जिसे हम लोग कहते हैं नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अभी के लिए हम इसे नेक्स्ट कह रहे हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इन दोनों का जो डेटा टाइप क्या होगा। ये जो नोड हमने क्लास बनाया, नोड क्लास का जो ये जो क्या है हमारा, क्या है, एक डेटा है, स्ट्रक्चर है, जिसे हम एक क्लास के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डेटा, डेटा हम मेरा कोई भी हो सकता है, जैसे हमने 1020 स्टोर कर रहा है, मान लीजिए इन डेटा टाइप हम स्टोर कर रहे हैं, या हम स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं। लेकिन ये जो नेक्स्ट है इसका क्या होगा, डेटा टाइप। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है हम वो पहले पढ़ते हैं, फिर आपको क्लियर होगा, जिसे कहते हैं हम लोग सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। जो लोग सी प्लस प्लस के बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता होगा ये क्या होता है। मैं जावा के लिए जनरली यूज नहीं करते हैं इस तरह का, लेकिन जो टर्म है हम वही यूज करेंगे और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको ये क्या होता है। तो जैसे अभी हमने बताया कि एक नोड ये है हमारा, चलिए वहीं आते हैं, एक नोड हमारा ये है और ये दूसरा नोड है हमारा। तो हमने क्या किया, इस नोड का मेमोरी लोकेशन है 200, वो क्या किया हम यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन को। तो ये क्या कहता है कि अगर हमारा जो दोनों नोड है वो अगर सेम टाइप का है, ठीक है, तो जो दूसरे नोड का मेमोरी है अगर उसे हमें स्टोर करना होगा तो उसे हमें सेल्फ डेटा टाइप से रेफरेंस करेंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हम लिखते हैं नोड नेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, ये जो नेक्स्ट है इस ये क्या करेगा, दूसरे नोड का मेमोरी लोकेशन स्टोर करेगा, जो कि इसे रेफरेंस करेगा, बेसिकली पॉइंट करेगा। ठीक है, अगर आपने रिकर्सन पढ़ा होगा तो इस तरह से आपने देखा होगा कि रिकर्सन में भी हम इस तरह से चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे रिकर्सन नहीं है, ये बेसिकली हमारा सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिफरेंस होता है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या करते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट नहीं है एग्जैक्ट, उसमें डेटा और नोड हम स्टोर नहीं कर सकते, बस हमारा उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होता है, जो कि एज ए पॉइंटर की तरह वर्क करता है उस मेमोरी को पॉइंट करने के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ जो क्लास बना रहे थे तो इसका क्या डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नोड डेटा टाइप। ठीक है, अगर हम कंप्लीट अगर हम ये क्लास बनाए, इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से। मान लीजिए हमारे पास एक ही नोड है, तो इस नोड के लिए हम अगर कोड लिखें, सबसे पहले तो ये हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसे सबसे पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे नोड का, और इसमें हम क्या करेंगे, पास करेंगे हमारा डेटा। ठीक है, हम सिर्फ डेटा क्यों पास कर रहे हैं, नेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो क्या करेंगे, जो हमारा दिस डॉट डेटा होगा वो तो डेटा हो जाएगा हमारा, और जो दिस डॉट नेक्स्ट है वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम पहला नोड बना रहे हैं तो ये क्या है, मेमोरी एड्रेस किसी को तो रेफरेंस नहीं करेगा, तो ये क्या होगी, कुछ नहीं होगी, ये नल होगी। हम कहने के लिए क्या करते हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी।
इसके लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं कि एक हमारा नल नोड है, ठीक है, और ये इसको रेफरेंस कर रहा है नल को, ठीक है, ये हमारी नोड होती है। अब तो दिस डॉट नेक्स्ट क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर चलिए हम इसको कोड से अपना नोड क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो ये हमने एक डेमो क्लास बना के रखा है, यहाँ पे हम एक क्लास बनाएंगे सेम नोड अभी अभी जो हमने देखा, और इसमें एक डेटा टाइप हमने दिया है, डेटा इंट डेटा टाइप, और दूसरा हम क्या लेंगे, नोड डेटा टाइप, जो कि सेल्फ रेफरेंस के लिए हम यूज करें, और इसका नाम हमने रखा नेक्स्ट। और इसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसमें हम पास करेंगे अपना डेटा टाइप। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो दिस डॉट डेटा है वो तो डेटा हो गया, और जो हमारा दिस डॉट नेक्स्ट है वो क्या हो गया, नल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम चलिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखते हैं कि हम एक नया नोड कैसे क्रिएट करेंगे। तो हमें नया नोड क्रिएट करने के लिए हमें क्या है, सिंपल सा वही, हम क्या करेंगे, नोड लिखेंगे, नोड न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड, और कंस्ट्रक्टर का हम डेटा पास करेंगे तो हमारा नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलिए क्रिएट करते हैं, आपको दिखाते हैं क्रिएट करके। यहाँ पे हम एक लेते हैं नोड न्यू नोड, और इसमें हम क्या करते हैं, न्यू न्यू नोड, और इसमें हमने पास किया 10, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यू नोड। अगर आप इसको इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे हम सिस आउट कर सकते हैं, नोड को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम, हमारा नाम है न्यू नोड को प्रिंट करते हैं। सबसे पहले इससे क्या करते हैं, लिख लेते हैं न्यू नोड। अगर हम इसे रन करेंगे तो ये न्यू नोड हमें प्रिंट करके यहाँ देगा। न्यू नोड को हम देखते हैं, ये हमारा न्यू नोड प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस तरह से क्या ऑब्जेक्ट दे रहा है। अगर हमें इसके बीच के अंदर का डेटा देखना है, मान लीजिए न्यू नोड डेटा हमें चाहिए, न्यू नोड डॉट डेटा हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। अगर हमें इसी तरह से न्यू नोड का नेक्स्ट का वैल्यू चाहिए तो हम ये यहाँ से प्रिंट कर देंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट। इसे रन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये आ गया न्यू नोड और ये आ गया, ठीक है। चलिए अब हम लिंक लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो लिंक लिस्ट में क्या होगा, जो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नोड क्रिएट करेंगे, पहला नोड क्रिएट करेंगे, 10 देंगे, ये नल होगा रेफरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक दूसरा नोड क्रिएट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 20 और ये हो जाएगा नल। अब क्या करेंगे, इसको इससे लिंक करेंगे, तो इसका जो मेमोरी है उसे क्या करेंगे, अब इसमें स्टोर कर देंगे नल को हटा के, ठीक है। तो सर हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। चलिए हम यहाँ पे न्यू नोड के बदले यहाँ पे क्या करते हैं, इसे फर्स्ट नोड कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट नोड क्रिएट हो गया हमारा। उसके बाद क्या करते हैं, हम दूसरा एक नोड लेते हैं, सेकंड नोड क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसे भी हम लिखेंगे न्यू नोड, यहाँ पे हम 20 प्रिंट करते हैं, ठीक है। और हमें अब क्या करना पड़ेगा, जो हमारा फर्स्ट नोड का नेक्स्ट था वो क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड नोड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस फर्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट जो हमारा नल था उसे हम क्या करेंगे, सेकंड नोड में स्टोर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, लिंक लिस्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर हम प्रिंट करें फिर से फर्स्ट नोड को यहाँ से हटा के, अच्छा ठीक है यहाँ रहने दीजिए, अगर हम फिर से प्रिंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, और इसी तरह से हम फिर सेकेंड नोड भी प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक दे देते हैं, सिस आउट आफ्टर टू नोड लिंकिंग, ठीक है। इसे रन करते हैं। तो आप ये देखिए, आपका जो पहला नोड था पहले जीरो और नल था, अब हमारा लिंक हो गया है। तो फर्स्ट नोड का जो डेटा है वो देखिए आप क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और जो फर्स्ट नोड का नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट है,
ये हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट। ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं एक बार। हाँ देखिए, फर्स्ट नोड का जो डेटा था नल था और फर्स्ट नोड का नेक्स्ट क्या था, नल था। अब आफ्टर टू नोड लिंकिंग हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट नोड क्या हो गया हमारा 10 हो गया, और फर्स्ट नोड का जो नेक्स्ट है वो क्या कर रहा है, देखिए मेमोरी एड्रेस, यानी उसी नोड को वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड नोड का डेटा देखिए, और ये देखिए अगर हम यहाँ पे अगर आप प्रिंट करते हैं फर्स्ट नोड डॉट नेक्स्ट हमने प्रिंट किया। ठीक है, अगर हम दोनों नोड को अगर प्रिंट करते हैं, हमारा फर्स्ट नोड और सेकेंड नोड के, यहाँ पे हम नेक्स्ट से पहले जस्ट इसके नीचे हम एक सिस आउट सेकेंड नोड, सेकेंड नोड क्या है, सेकेंड नोड प्रिंट करते हैं, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए ये जो है और ये क्या है, दोनों सेम है, तो ये सेकेंड नोड क्या हुआ है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में स्टोर हो गया है। ठीक है, एक्चुअली वो क्या है, सारा डेटा स्टोर नहीं हुआ, रिकर्सिव आप मत सोचिए। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या है, एड्रेस है बेसिकली। ये जो यहाँ पे हमने प्रिंट किया ना सेकेंड नोड, ये एड्रेस प्रिंट किया है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। वो जो है सेकेंड नोड का जो एड्रेस है उसने यहाँ पे स्टोर किया है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको आगे देखेंगे और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।